परिणाम कैसे जारी होगा, एग्ज़ाम कैसे होगा, न तो इनके पास सदस्य है न कर्मचारी हैं। क्योंकि आप देख लीजिए फायरमैन वन रक्षक जो छोटी भर्ती है उनका परिणाम जारी नहीं कर पा रहे। तो 48,000 भर्ती का जो परिणाम है वो अगस्त महीने में। आप अध्यक्ष की नियुक्ति करो या मत करो, हमें परिणाम से मतलब है। क्या आप कार्यवाहक अध्यक्ष बनाइए या अध्यक्ष की नियुक्ति करिए या कुछ भी करिए, हमें परिणाम चाहिए। गाँव में कहावत है कि बाबा घर में आना चाहिए, चाहे छान पाड़ के आए चाहे दरवाजे से। वो आपको भी तो कह रहे हैं लड़ लो चुनाव। ये हम सितंबर में निर्णय लेंगे कि हम किसके साथ जाएंगे, नहीं जाएंगे, चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है, पॉलिटिक्स में जाना है नहीं जाना, ये सितंबर में निर्णय लेंगे, ऐलान करेंगे, खुला ऐलान करेंगे सितंबर में। राजस्थान में बेरोजगार युवाओं ने पेपर लीक देखे, भर्तियों के परिणाम अटकते हुए देखे, लेकिन इसी बीच राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने अपने कार्यकाल से पहले ही इस्तीफा दे दिया और उसी इस्तीफे के विरोध में आज बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा कर्मचारी चयन बोर्ड के मुख्यालय के बाहर आंदोलन कर रहे हैं। हमारे साथ उपेन यादव मौजूद हैं। उपेन, इस तरह से इस्तीफा देना और एकाएक बेरोजगार युवाओं को यहाँ पर उमड़ना। देखिए, युवा बेरोजगार परेशान और दुखी हो गए थे कि इस्तीफा देने से हमारी 48,000 पदों पर अध्यापक भर्ती न अटक जाए कि हमारी जो परिणाम कैसे जारी होगा, एग्ज़ाम कैसे होगा, न तो इनके पास सदस्य है न कर्मचारी हैं। क्योंकि आप देख लीजिए फायरमैन वन रक्षक जो छोटी भर्ती है उनका परिणाम जारी नहीं कर पा रहे। तो 48,000 भर्ती का जो परिणाम है वो अगस्त महीने में, यानी कि लेवल 1 का 10 अगस्त तक, उसके बाद लेवल 2 का यानी कि अगस्त महीने में परिणाम जारी हो, जिसकी मांग हम कर रहे हैं। और अगस्त महीने में ज्वाइनिंग देने की हम मांग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आज कैबिनेट की मीटिंग ले रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 48,000 के साथ जो 1 लाख प्रत्यादिन भर्तियाँ उनको तत्काल ज्वाइनिंग दी जाए और 1 लाख नई भर्तियों का विभागवार वर्गीकरण कैलेंडर जारी किया जाए। तो तमाम जो युवा है यो चाहते समय पर रोजगार मिले, युवाओं की बड़ी भूमिका होगी। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि तत्काल युवाओं को राहत मिले और 48,000 परिवार चुनाव में बड़ी भूमिका निभाएंगे, सिर्फ तत्काल परिणाम जारी हो, तत्काल ज्वाइनिंग मिले। इतना अच्छी राहत के कार्यकाल से पहले इस्तीफा दे दिया, ये कैसी राहत हुई फिर? देखो, ये तो इनका निजी फैसला है, लेकिन हम चाहते हैं युवाओं को न्याय मिलना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, युवाओं को समय पे नौकरी मिलनी चाहिए। हम चाहते हैं 10 अगस्त तक परिणाम जारी हो और 31 अगस्त तक इनकी ज्वाइनिंग हो, जिसको लेकर आपने देखो बड़ी संख्या में कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि तत्काल जो 1 लाख प्रत्यादिन भर्तियाँ जिसमें 48,000 से जो प्रमुख रूप से उसकी तत्काल ज्वाइनिंग की जाए, परिणाम जारी करवाकर, और 1 लाख नई भर्तियों का विभाग विज्ञप्ति जारी की जाए। अध्यक्ष के इस्तीफे से परिणाम भी अटका है और कहीं ना कहीं युवाओं पे इसलिए हम मांग करें कि तत्काल अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए, जिससे कोई भी भर्ती परीक्षा लंबित नहीं हो। क्योंकि कई अभ्यर्थी हैं, जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक हमारी भर्ती होगी कि नहीं है, पशु परीक्षण की विज्ञप्ति जारी होगी कि नहीं होगी, तो कई सवाल उठ रहे हैं। तो इसलिए युवा आज यहाँ जगाने आए हैं, सरकार तक बात पहुँचाने आए। मुझे लगता है आज युवा सड़कों पर उतरे, बड़ी संख्या में घेराव किया। सरकार को तत्काल फैसला लेना होगा, अध्यक्ष की नियुक्ति भी करनी होगी, सदस्यों की नियुक्ति भी करनी होगी, कर्मचारियों की नियुक्ति भी करनी होगी और अध्यापक भर्ती का परिणाम भी जारी करना होगा। 2 महीने बाद आचार संहिता लगने वाली है, फिर चुनाव आने वाले हैं। कब अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, कब परिणाम जारी होंगे? आप अध्यक्ष की नियुक्ति करो या मत करो, हमें परिणाम से मतलब है। क्या आप कार्यवाहक अध्यक्ष बनाइए या अध्यक्ष की नियुक्ति करिए या कुछ भी करिए, हमें परिणाम चाहिए। गाँव में कहावत है कि बाबा घर में आना चाहिए, चाहे छान पाड़ के आए चाहे दरवाजे से। हमें भर्तियों को परिणाम चाहिए, हमें भर्ती समय पर परीक्षाएं हमें समय पे चाहिए, हमें समय पे विज्ञप्तियाँ चाहिए, समय पे नौकरियाँ चाहिए। इसके लिए आज हम बड़ी संख्या में घेराव करके आए, सरकार को एक्शन लेना होगा। उम्मीद है मुख्यमंत्री जल्द फैसला लेंगे। वाले बाबा क्यों भागे? अब ये बाबा से तो हम कह नहीं सकते, चले गए तो उनसे कैसे हैं, लेकिन हम सरकार से मांग करने हैं कि कम से कम युवाओं का दर्द जाने कि युवा परेशान है। इस्तीफा की बात सुनकर स्कूलों में बच्चों को शिक्षा नहीं मिली, पद खा लिए, तो तमाम युवाओं की मांगों को लेकर आज यहाँ पूछे। आप कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में युवा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, हार और जीत की निभाएंगे। चर्चा ये है कि हरिप्रसाद जी फुलेरा से चुनाव लड़ेंगे, युवा क्या भूमिका निभाएंगे? देखो चुनाव में युवाओं की बड़ी भूमिका होगी। आप सही इस बार 25 तारीख को पूछे, वो अलग युवा थे, ये अलग भर्ती के। महीने में 1-2 प्रदर्शन आप देखते हो और युवा आते, एक आवाज़ में एक ट्वीट पाते, लाखों युवा मुझसे जुड़े हुए हैं और युवाओं का परिवार भी जुड़ा हुआ है। तो इस बार युवाओं की बड़ी भूमिका होगी। रोजगार, नौकरी, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर राजस्थान के युवा वोट करेगा। राज्य सरकार यदि इन लोगों को 48,000 प्लस 1 लाख पदों पर भर्तियों को समय पर ज्वाइनिंग दे देती है, 1 लाख भर्तियों की विज्ञप्तियाँ जारी कर देती है, कैलेंडर जारी कर देती है, अब जिनका परिणाम जारी होना उनको परिणाम जारी कर देती है, और जो उम्र कैद के कानून को लागू करके पेपर लीक माफिया को खात्मा कर देती है, तो कांग्रेस सरकार आ सकती है, युवा साथ दे सकते हैं। और युवाओं की मांगे नहीं मानी गई तो सितंबर में युवा बड़ा निर्णय लेंगे। युवाओं की बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि युवा
जीत की चाबी युवाओं के पास होगी इस बार। युवा आपको भी तो कह रहे हैं लड़ लो चुनाव। ये हम सितंबर में निर्णय लेंगे कि हम किसके साथ जाएंगे, नहीं जाएंगे, चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, पॉलिटिक्स में जाना है कि नहीं जाना, ये सितंबर में निर्णय लेंगे, ऐलान करेंगे, खुला ऐलान करेंगे सितंबर में। ये आपको मैं आज कह रहा हूँ कि सितंबर में बड़ा ऐलान करेंगे कि किस पार्टी के साथ जाएंगे, किस पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, किसको वोट देंगे, किसको वोट नहीं देंगे, चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, वो सितंबर में खुला ऐलान करेंगे। ये तो ना हो कि हरिप्रसाद जी फुलेरा से लड़ रहे हैं, मैं भी उनके सामने तैयार हूँ। नहीं चर्चा है। देखो, हर लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, हर नेता चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। उपेंद्र यादव तैयारी कर रहा है 1 लाख पदों पर भर्तियों पर उनको ज्वाइनिंग दिलाने के लिए तैयारी कर रहा है। उपेंद्र यादव 1 लाख भर्तियों पर विज्ञप्तियां जारी करवाने के लिए तैयारी कर रहा है। उपेंद्र यादव पेपर लीक मुक्त राजस्थान के लिए लड़ रहा है, वो तैयारी कर रहा है। मेरे युवा को न्याय मिल गया, उनके चेहरे पे खुशी आएगी, उनके माँ बाप के सपने पूरे हो गए। समझ लीजिए उपेंद्र यादव एमएलए मंत्री बन गया। और सितंबर में हम निर्णय लेंगे। जो अभी आचार संहिता तक इन भर्तियों को पूरा करवाना, उनको न्याय दिलाना मेरा कर्तव्य है। आचार संहिता के बाद सितंबर या अक्टूबर में लगी, उस समय हम निर्णय लेंगे और खुले मैदान में उतरेंगे और ऐलान भी करेंगे कब क्या करना है, किसके साथ जाना है, वो सितंबर। कितने संघर्ष हो चुके हैं, कितने आंदोलन हो चुके हैं अब तक? 300 से ज्यादा आंदोलन, 4 राज्यों में आंदोलन, 11 से ज्यादा अनशन, दर्जनों मुकदमे, दर्जनों लाठीचार्ज, बहुत कुछ सहा है, बहुत बार जेल गए, लेकिन हौसले नहीं टूटे। ये मेरे युवा साथी साथ है। एक ट्वीट में, एक मैसेज में, आपने मेरे सोशल मीडिया देख लीजिए, मैंने एक ट्वीट किया होगा कि आपको पूछना, आप संख्या देख लीजिए। पूरे कर्मचारी चेन बोर्ड का घेराव करके हम बैठ गए, बड़ी संख्या में पूरे कर्मचारी बोर्ड के चेन बोर्ड के हाथ पांव फूल गए कि इतनी संख्या में कैसे लोग पहुंच गए। देखिए, ये उपेंद्र यादव है जो कि बेरोजगार युवाओं की मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, सैकड़ों आंदोलन कर चुके हैं और यही वजह है कि आज हर एक युवा, हर एक संगठन, हर एक भर्ती के युवा इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर आंदोलन में मौजूद रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष का इस्तीफा कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। राजस्थान में कई ऐसी भर्तियाँ हैं जिनके कहीं ना कहीं परिणाम भी अटके हुए हैं अभी तक, और जो पेपर लीक का मामला था, जो मुद्दा था, उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष है वो सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरती आई थी। उससे बीच कार्यकाल से पहले इस्तीफा देना अध्यक्ष का कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है। बात ये सामने आ रही है कि अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा अब फुलेर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद इन युवाओं के भविष्य का क्या होगा, जो इन्होंने भर्तियों में परीक्षाएं दी थी उनके परिणाम का क्या होगा। और इसी चीज़ को लेकर आज बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर आंदोलन कर रहे हैं। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।